दुबई से आए 42 वर्षीय पप्पू पासवान का लखनऊ के बेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में दुर्लभ ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। रोगी को गंभीर सरदर्द, दृष्टि धुंधली और उल्टी की काफ़ी समय से शिकायत थी। यह ट्यूमर एपिडिडीमोमा था जो पीछे के तीसरे हिस्से में वेंट्रिकल में स्थित था। यह ट्यूमर वयस्कों में दुर्लभ है। इस दुर्लभ ब्रेन ट्यूमर का जटिल ऑपरेशन डॉक्टर भवन नंगरवाल ने करके नए आयाम को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। कहाँ दुबई में कहाँ पर क्या काम कर रहे थे? प्लम्बर का काम कर रहा था। अच्छा, फिर क्या क्या दिक्कत आपको हुई? सर चक्कर आता था, दर्द पेना होता था, उल्टी सब होता था। फिर यहाँ का मेडिसिटी का आपको कैसे पता चला? वेल्सन के एक बारे में? फ्रेंड है, वो बताया मेरे को कि जाओ उधर लखनऊ में है विल्सन हॉस्पिटल, उसमें दिखाने का। कितने दिन हो गए ऑपरेशन हुए? 6 दिन हो गए। 6 दिन। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपको इस बीमारी के मेरा नाम डॉक्टर भवन नंगरवाल है। मैं वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन हूँ। ये हमारे 42 साल तकरीबन 42 साल उम्र वाले पेशेंट थे। ये दुबई से आए थे अपने ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवाने। इनको जो ब्रेन ट्यूमर था वो ब्रेन ट्यूमर में अपने आप में बहुत रेयर कंडीशन होती है। इस 42 साल की उम्र में इनको था पोस्टीरियर थर्ड वेंट्रिकल में एक छोटा सा ट्यूमर जो कि दिमाग के पानी का रास्ता रोका हुआ था और उसकी वजह से इनको हाइड्रोसेफलस डेवलप हो गया था। हाइड्रोसेफलस का मतलब ये होता है दिमाग में अत्यधिक पानी भर जाना। उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तेज सिर में दर्द, उल्टी और आंखों में धुंधलापन, रोशनी कम होनी चालू हो गई थी। तो इसका इलाज जो है हमने ऑपरेशन द्वारा किया, दूरबीन द्वारा, और उसमें हमने मात्र 15 mm के छेद से दूरबीन द्वारा ही दोनों ऑपरेशन एक ही साथ कर दिए इनका जो हाइड्रोसेफलस था उसका भी हमने ऑपरेशन किया, जिसमें हमने एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी करी। साथ ही में हमने ट्यूमर भी निकाला जो कि इनके पोस्टीरियर थर्ड वेंट्रिकल रीजन में था। ये ट्यूमर एक एपेंडाइमोमा था जो कि इस उम्र में बहुत कम पाया जाता है। जितने भी हमारे तमाम ब्रेन ट्यूमर हैं उसमें सिर्फ 1 से लेकर 3% केसेस में ही उन ट्यूमर्स में ये वाला ट्यूमर पाया जाता है इस उम्र में। तो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा, मरीज़ भी ठीक हैं, उनकी सारी जो भी समस्याएं थी वो उनकी दूर हो गई हैं। अब पेशेंट जो है आज छुट्टी भी जा रहे हैं, उनकी सारी तकलीफ़ें अभी ठीक हो गई हैं। कितना समय लगा ऑपरेशन करने में? ये ऑपरेशन करीब 1 से 1.5 घंटे का होता है। किस तरीके की चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी? इसमें देखिए, एक तो ये इस ऐसी लोकेशन पे होता है, दिमाग के एकदम सेंटर वाले हिस्से में होता है, जहाँ तक पहुँच पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ओपन सर्जरी करने अगर जाते हैं तो इसमें बहुत बड़ा चीरा लगता है और वहाँ पे हमारी जितनी दिमाग की खून की नसें होती हैं वो रहती हैं, दिमाग के क्रिटिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो वहीं से जा रहे होते हैं। तो हमें सब चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कोई स्ट्रक्चर डैमेज ना हो, किसी तरह की कोई ब्लीडिंग ना हो और सेफली ये सर्जरी हम प्रोसीड कर पाएँ। डॉक्टर साहब, फॉलोअप इनका कितने समय तक चलेगा और क्या आगे कोई संभावना है? इसमें हम बायोप्सी रिपोर्ट देखते हैं। बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पे हम इसका फर्दर प्लान करते हैं। कुछ केसेस में हमें ऑपरेशन के बाद में सिकाई लगानी पड़ जाती है जिसको हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं। अदरवाइज जो है हमें कुछ नहीं करना पड़ता। मरीज को फॉलोअप करते हैं हर 6-6 महीने में। अगर सब कुछ ठीक रहता है, गांठ तो अगर दोबारा नहीं बनती है तो मरीज जिंदगी भर के लिए मुक्ति मिल जाती है। संभावना कितनी रहती है? संभावना डिपेंड करती है बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पे। ठीक है, अगर ये सिंपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 एपेंडाइमोमा निकलता है तो इसमें आप मान के चलिए कि बहुत, अगर हमने पूरी तरह से निकाल दिया है तो 70-80% केसेस में ये दोबारा नहीं बनता है। अगर ये हाई ग्रेड का आता है तो चांसेस आर हाई। इस तरीके के ऑपरेशन में कितना खर्चा आता है? देखिए, तकरीबन प्राइवेट अस्पतालों में 2.5 से 3 लाख रुपए इस तरह के ऑपरेशन में खर्चा लग जाता है। वहीं अगर हम दिल्ली मुंबई की बात करें तो यहाँ पे खर्चा और भी डबल हो जाता है। लखनऊ में हमारे हिसाब से ये होने वाली तरह की पहली सर्जरी होगी या फिर बहुत कम लोग इस तरह की सर्जरी कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, दुबई में अगर ये सर्जरी कराते हैं बिल्कुल जाहिर सी बात है 8 से 10 लाख रुपए मरीज को अपनी जेब से देना पड़ता अगर वहाँ पे खर्चा होता तो।